हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एक क्वेश्चन करो आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 years. 7 years ago the ratio of their ages was 5:7. What is Deepak's present age? अगर किया हुआ है तो उसको देखना नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। हाँ 7 years ago रेशियो वॉज 5:7. 5:7। अरुण और दीपक की एज का डिफरेंस है 14 साल का। 7 साल पहले उनका रेशियो था 5 और 7 का। तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या होगी? रेशियो, यस, रेशियो ही तो निकाल ना, दीपक की निकालनी है। रिवाइज नहीं करके आए, मैंने बोला था कल मैं पूछूंगी। बाकी बच्चों का यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कल वाला रिपीट हुआ था, कल करवाया था, एंड में यही करवाया था हमने, है ना। चलो आगे चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बॉय एंड हिज फादर इज 40 years. After 16 years, the father will be twice the age of his son. What is the present age of the boy? बॉय और उसके फादर की उम्र का जोड़ 40, ठीक है, और 16 साल के बाद फादर की एज सन का ट्वाइस हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। अब बॉय की प्रेजेंट एज निकाल लो। जो बच्चे लेट आए हैं वो लोग सुन लो, आगे से बच्चों टाइम पे आ जाया करो। बॉय और फादर की एज का सम है 40 years, 40, और 16 साल के बाद फादर बेटे का ट्वाइस हो जाएगी, उनकी उम्र दोगुनी हो जाएगी। तो बॉय की प्रेजेंट एज कितनी है? ओके, सही है। सन की एज x और दोनों का जोड़ 40 है, तो फादर की हो गई 40 माइनस x। 16 साल के बाद सन की एज हो जाएगी x प्लस 16, फादर की हो जाएगी 40 माइनस x प्लस 16, ये बन गया 56 माइनस x। तो 56 माइनस x जो है वो ट्वाइस ऑफ x प्लस 16। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 8। ये भी करवाया था मैंने कल, है ना। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In a family, the average age of father and mother is 38 years. ये भी कर लिया था। हाँ, राम और मोहन और अनिल वाला भी कर लिया था, और ए और बी ये नहीं किया। यहाँ से स्टार्ट कर। हाँ, वो राम मोहन और अनिल वाला किया था ना, लास्ट में वही किया था हमने, है ना। हाँ, उसके जैसा ही एक और है। The ratio between the ages of A and B is 3:4, and that between the ages of B and C is 6:7. The sum of the ages of the three is 70 years. How old is B? B की उम्र निकालनी है। A और B की रेशो 3 और 4 की, और B और C की रेशो 6 और 7 की, और तीनों का सम 70। क्या सम 70 years, 70 साल। Ratio between the ages of A and B is 3:4, and that between the ages of B and C is 6:7. If the sum of ages of the three is 70 years, find the age of B. नहीं, सिर्फ B की एज, B की, A B C 3 है ना, बीच वाला B की एज निकालनी है। 20 नहीं बेटा, सबको इन टर्म्स ऑफ B कन्वर्ट कर लो, फिर उनको ऐड कर दो 70 की, कोई जैसे अनिल की निकाल ली थी हमने कल। नहीं बेटा, नहीं निकलेगा B का वैल्यू। हाँ, B, हाँ, B फॉर बॉय वाली। FCM ले लो ना सिंपली। हाँ बेटा, ये वैसा ही क्वेश्चन है, क्यों घबरा रहे हो? अनिल वाला किया था ना कल, दोबारा कर। तीनों का सम 70। देखो अनिल और A और B की रेशियो 3 और 4 की, तो A अपॉन B इज इक्वल टू 3/4। हमने B निकालना है ना, तो B को इधर कर लो, A की वैल्यू निकाल लो, A हो गया, B उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 3B/4, ठीक है। इसी तरह से B अपॉन C इज इक्वल टू 6/7, तो C उधर ले जाओ, ये हो गया B इज इक्वल टू 6C/7। अब 6/7 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो ये हो गया 7/6B इज इक्वल टू C। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई 3, हाँ वही बता रही हूँ, A की वैल्यू आई थी 3/4B, C की वैल्यू आ गई 7/6B, और B खुद है ही है। तीनों का सम A प्लस B प्लस C 70 है, तो A की जगह 3/4B लगा लो, प्लस B प्लस 7/6B इज इक्वल टू 70।
अब समझ आया? अब तीनों को ऐड कर दो। 4 और 6 का एलसीएम 12 आया। 12 को 4 से डिवाइड करो 3, 3 इंटू 3 बी 9 बी, प्लस 12 को 1 बी के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 12 को 1 से डिवाइड करो 12 आया, 12 इंटू बी किया तो 12 बी, प्लस 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 7 14 बी, तो 9 बी प्लस 12 बी प्लस 14 बी आ गया 35 बी अपॉन 12 इज इक्वल टू 70। तो b कितना हो गया 70 इंटू 12 अपॉन 35। जब 35 अपॉन 12 को लेके जाएंगे उधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 डिवाइड हो जाएगा। अब 70 इंटू 12 अपॉन 35, 35 और 70 की कटिंग करो तो ये 2 से कट रहा है, 35 2s are 70। अब 2 इंटू 12 आ गया 24, सो आंसर इज 24। ठीक है, अब आप वो वाला सम भी दोबारा कर लो, अनिल वाला जो इससे पहले किया था। ये सबने कर लिया कंप्लीट? चलो चलो अब आप इसको इस क्वेश्चन को भी इसी स्टाइल में करना है आपने। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 एंड रेशियो बिटवीन मोहन एंड अनिल इज 5:6। राम और मोहन की 4 और 5 की रेशियो है और मोहन और अनिल की 5 और 6 की। If sum of the ages of the three is 90 years, find the age of मोहन। जो दोनों तरफ आ रहा है रेशियो में उसकी टर्म्स में दूसरों को भी कन्वर्ट कर लो तो उसकी वैल्यू एक वेरिएबल रह जाएगा, फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। राम और मोहन की 4 और 5 की है, मोहन और अनिल की 5 और 6 की है और सम है तीनों का 90 साल, 90। हाँ बेटा 30 आ रही है मोहन की। विक्रमजीत आपको इजी लग रहा है ये टॉपिक? ओके ओके, कल आपने मैसेज डाला था ना सिंपल इक्वेशन ही है। ओके नहीं मेगा आपने लिखा ना सिंपल ही है इक्वेशंस, तो मुझे लगा आपको बहुत सिंपल लग रही है। ओके नहीं वैसे ही मैं तो बोल रहा है, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि आपको आसान लग रही है ये। ठीक है, 6 कैसे 90 को 3 से डिवाइड करो 30 आ रही है। ओके ओके यस ठीक है, अब आ गया आपको। अब इस सम को दोबारा कर लो, ये जो ABC वाला करवाया, ठीक है, जो आपने किया है इसको मत देखना, आप मेरे से सुन के क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ मैं, बिना पिछला कंसल्ट किए हुए आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है। हाँ, A और B की है 3:4 और B और C की है 6:7 और तीनों की सम है 70। आपने B की निकालनी है। कई बार सेम टाइप के और नहीं मिलते हैं ना, ये दो तो मिल गए इकट्ठे, मुझे हो सकता है आगे ना आए इस तरह का, इसलिए इसको ही रिपीट कर लो। हमने इक्वेशंस का चैप्टर पहले भी किया हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रही हूँ मैं, उसी के थोड़े से आगे लेवल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं। टॉपिक ही किया हुआ है आप लोगों ने, सिंपल इक्वेशंस में थोड़े सम्स तो किए हुए हैं, अब जरा एक ही टॉपिक हमने पकड़ लिया कि एजेस के वाले सारे क्वेश्चंस कर लो, फिर आपको टाइप जो है ना वो समझ आ जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है। हो गया सबका? हो गया, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा दे दिया ना करना। अब अगला क्वेश्चन करें नया। अभी आपने एवरेज वाले भी सीखे थे कल, है ना, आज भी किया रिपीट है। द अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ सुमित, कृष्णा एंड ऋषभ is 43 years and the average age of Sumit, Rishabh and Rohit is 49 years. If Rohit is 54 years old, what is the age of Krishna? सुमित, कृष्णा और ऋषभ की एवरेज है, औसत है 43, 4 3 43 और एवरेज एज सुमित, ऋषभ और रोहित की, इन तीनों की है 49 years। अगर रोहित की 54 years है तो कृष्णा की एज कितनी होगी? हाँ 43। सुमित, ऋषभ और रोहित की है 49। सुमित और ऋषभ दोनों में आ रहे हैं, पहले में कृष्णा इनके साथ था और दूसरी बारी में रोहित साथ था। 54 यस, कितना आया? वेरी गुड। अंश आपका भी आया था, दिया का भी आ गया, और बाकी बच्चे जो रह गए किसका नहीं आया अभी? सबका हो गया? अच्छा इक्वेशन फंस गई, कोई बात नहीं, निकल आएगा। 75 तो नहीं आ रहा। इसको पता कैसे करना है? हम इनको SKR और उसको रोहित को RO ऐसे ले लेते हैं। S + K + R डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 43। एवरेज है ना 43 तीनों का, तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय
3 इज इक्वल टू 43, 3 उधर जाके 43 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 147 आ गया। ठीक है, सॉरी ये आएगा 3 3 9, 129, हाँ 129 आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये सुमित, ऋषभ प्लस रोहित डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 49, लेकिन इसमें रोहित की वैल्यू दी हुई है 54, तो हम उसको रोहित की जगह 54 लिख लेंगे। तो s प्लस आर प्लस 54 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 49। अब ये 3 राइट साइड पे जाके 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 147 आ गया। तो s प्लस आर प्लस 54 इज इक्वल टू 147, 54 राइट साइड पे जाके 147 में से माइनस हो जाएगा, तो s प्लस आर इज इक्वल टू 93। अब s प्लस आर की वैल्यू आ गई 93, और ऊपर से ये s प्लस के प्लस आर ये आया था 129। अब s प्लस के प्लस आर में से माइनस कर दो s प्लस आर को, तो k रह गया। तो 129 में से 93 माइनस करो तो 36 रह गया, तो k की वैल्यू आ गई 36। समझ आया? सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। The ratio of the ages of a father and his son 10 years hence will be 5:3, while 10 years ago it was 3:1. Find the ratio of the age of son to that of the father today. 10 साल के बाद फादर और सन की रेशो होगी 5 और 3 की, और 10 साल पहले थी 3 और 1 की। तो आज की डेट में दोनों की रेशो क्या होगी? ये दो इक्वेशंस बनेगी और उनको सॉल्व करके निकालोगे। 10 साल के बाद होगी 5 और 3 की, और 10 साल पहले थी 3 और 1 की। फादर की a मान लो और सन की b मान लो। a प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय b प्लस 10 इज इक्वल टू 5.3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी a और b की। इसी तरह से a माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय b माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो। कितनी आ गई? हाँ ठीक है, और a की, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, अब इनकी रेशियो 40:20 कटिंग करके आ गया 2:1। लेकिन उन्होंने पूछा सन इज टू फादर, तो इसको उल्टा करके लिख दो 1:2। यस, हमने यहाँ तक कर लिया था। a प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय b प्लस 10 इज इक्वल टू 5.3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 लेफ्ट साइड पे जाके a प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 3a प्लस 30 इज इक्वल टू 5। ये b प्लस 10 उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5b प्लस 50। अब b वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ और 30 को राइट में ले जाओ, तो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 50 माइनस 30 आ गया 20। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है a माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय b माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू a माइनस 10 और 3 इंटू b माइनस 10, ये आ गया a माइनस 10 इज इक्वल टू 3b माइनस 30। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ गई 3a माइनस 3 3 9b इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 30 माइनस 20, ये आ गया माइनस 60। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3a माइनस 5b, पहले हम इसी को लिख लेते हैं, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 60, और पहले हमने निकाल ली थी 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस 3a और प्लस 3a कट गए, माइनस 9b में प्लस 5b किया तो माइनस 4b आया, माइनस 60 में माइनस 20 किया तो माइनस 80। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 इधर आके 80 से डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 20। अब b की वैल्यू उसमें लगा दो, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20 में 5 इंटू 20 100 हो गया, 3a माइनस 100 इज इक्वल टू 20, 100 राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, 100 प्लस 20 120, और 3a का 3 उधर जाके 120 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 40। अब a की वैल्यू आ गई 40 और b की है 20। b सन है और a फादर है, तो फादर सन और फादर की रेशो निकालनी है, तो 20:40। 0 0 कट गया, 2 के टेबल से 2 1:2 2 4, तो 1:2 ये रेशो आ गई। किस किस को नहीं आया समझ? सबको आ गया?
नहीं समझ में आया? देखो हमारे पास, आपको ये एलिमिनेशन मेथड तो आता ही है ना इक्वेशंस का। हाँ, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन था कि फादर और सन की जो 10 साल पहले एज थी, तो उनका आपस में रेशियो था 5 और 3 का। तो अगर आज की डेट में फादर की एज ए है और सन की एज बी है, तो ए में ना ये 10 साल के बाद का है 5 और 3 का रेशियो। तो ए में भी 10 ऐड कर दो और बी में भी 10 ऐड कर दो, तो रेशियो 5 और 3 की है। तो a प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय b प्लस 10 इज इक्वल टू 5/3। इतना समझ आ गया? ये रेशियो रेशियो समझ आ गई। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाए, और जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है वो राइट साइड पे जाके ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये डायगनली आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये नहीं समझ आया? जैसे 2/3 बराबर है, वैसे ही मैं ले रही हूँ क्वेश्चन। जैसे हम ले लेते हैं, 1 मिनट। जैसे 1/2 बराबर है 2/4, है ना? मान लो 1/2 बराबर है 2/4, तो जो ये 1/2 का 2 है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर के साथ, और जो 4 है इधर राइट साइड पे नीचे, वो लेफ्ट साइड पे ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 2 × 2। इतना समझ आ गया? यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये 1 × 4 4 होगा, 2 × 2 भी 4 हो रहा है ना? ये हमने क्रॉस कर दिया। जैसे कांटा लगाते हैं ना, कांटा लगाना आता है, क्रॉस करना आता है, बस ये कांटा लग रहा है, क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं इसको, इक्वल टू के साइड पे क्रॉस कर दो कांटा। कांटे का मतलब है इधर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके इधर का उधर चला गया और उधर वाला डिनोमिनेटर इधर आ गया। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, इसका मतलब 1 × 4 इज इक्वल टू 2 × 2 आ गई। सबको आ गई ना? बस फिर अब a प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई b प्लस 10 इज इक्वल टू 5/3 है। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? ए वाली साइड पे a प्लस 10 से, सारे से, और b प्लस 10 राइट साइड पे जाके 5 से। ठीक है, अब 3 को a प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 30 आ गया, इज इक्वल टू 5 को b से मल्टीप्लाई किया 5b, प्लस 10 को 5 से किया 50। अब a और b को एक साइड पे ले जाओ और दूसरी टर्म्स को उधर, क्योंकि वो दो हैं, प्लस माइनस हो जाएंगे आपस। तो ये 5b इधर गया, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 50 माइनस 30, ये आ गया 20। एक इक्वेशन बन गई, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अब हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि 10 साल पहले फादर और सन की रेशियो थी 3 और 1 की। तो अब हम फादर की एज में से 10 माइनस करें और सन की एज में से भी 10 माइनस करें, तो इन दोनों की रेशियो 3 और 1 की है। तो a माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय b माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब फिर से 1 जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे आके a माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b माइनस 10 राइट साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। अब 1 को a माइनस 10 से किया तो a माइनस 10 आ गया, और 3 को b माइनस 10 से किया तो 3b माइनस 30 आ गया। फिर से b वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 10 राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 10 माइनस 30, माइनस 30 में प्लस 10 किए तो माइनस 20 आ गया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आ गया 3a माइनस 5b। ठीक है, 3a माइनस 3b, a माइनस 3b, a माइनस 3b हो गया इज इक्वल टू माइनस 20। अब इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों का कोफिशिएंट किसी एक का a या b का सेम कर दो। अब हम इस इक्वेशन को a माइनस 3b वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सारी इक्वेशन को, तो ये बन गई 3a माइनस 3 3 9b इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 20 हो गया माइनस 60। अब पहले वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कट जाएगा, 3a माइनस 3a कट गया, वहां से b की वैल्यू। अब समझ आ गया आपको? अब बोलो कहाँ से नहीं समझ आया किसी बच्चे को, फिर मैं बता सकती हूँ। एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, और कुछ नहीं। इक्वेशंस करवाई थी ना आपको, भूल गए? हाँ, वही लगवा रही हूँ मैं, वही लगवा रही हूँ। इमरान अब समझ आया कि नहीं अभी? ओके, दोबारा करना है तो इस सम को दोबारा करो इसको सब बच्चे। अभी सब बच्चों की यस नहीं आई, इमरान ने बोल दिया, बाकी बोल नहीं रहे।
अंश आ गया आपका? आपका आ गया। संतोष आपका? किसका नहीं आया अभी? अंशदीप का आ गया? अच्छा चलो हम दोबारा कर रहे हैं। जिन बच्चों का आ भी गया ना वो भी दोबारा कर ले, कोई बात नहीं। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 10 years. 10 years hence is 5:3। मतलब 10 साल के बाद दोनों की रेशियो 5 और 3 की है। तो हम फादर की एज ए ले लेते हैं और सन की बी। तो a प्लस 10 डिवाइडेड बाय b प्लस 10 इज इक्वल टू 5/3। एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि 10 साल पहले उनकी रेशियो थी 3 और 1 की। तो आज से 10 साल पहले फादर भी 10 साल छोटे थे, सन भी 10 साल छोटा था। आज ए है फादर, तो 10 साल पहले ए माइनस 10। आज सन की बी ईयर्स है एज, तो 10 साल पहले बी माइनस 10 थी। तो a माइनस 10 डिवाइडेड बाय b माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20 और a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 20। अब हम ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों में 3a होगा तभी वो कट सकते हैं। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 60। और दूसरी जो हमने इक्वेशन निकाली थी 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक 3a प्लस में है तो दूसरा माइनस में होके इससे कट जाए। हमने a को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अब ये 9 अब यहाँ से माइनस 9b प्लस 5b किया तो माइनस 4b आया, और माइनस 60 में माइनस 20 ऐड किया तो माइनस 80 आया। माइनस से माइनस कट गए, 4 से 80 की कटिंग की तो 20 आ गया। अब b की वैल्यू आ गई 20। और अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में लगा दो तो वहां से a की वैल्यू आ गई 40। तो a:b इनकी रेशियो है 40:20। इनकी कटिंग करी तो 2:1, ठीक है। फादर और सन की आ गई 2:1। और हमने अगर उसकी निकालनी है सन और फादर की तो हम इसको उल्टा कर देंगे 1:2। फादर बड़े हैं ना सन से, तो 1:2, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कल करते हैं फिर, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।